नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बाल विकास की अर्थात सीडीपी की टॉप 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। जो साथी नए होंगे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वायगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है। देखो भाई, यहाँ उपेक्षा जो शब्द है वो क्या है, निगेटिव शब्द है। तो ए सामाजिक, बी सांस्कृतिक, सी जैविक या डी भाषाई। तो किसकी उपेक्षा की गई है? तो देखो, वायगोत्स्की ने जैविक की उपेक्षा की है। कहने का तात्पर्य है सामाजिक शामिल है, सांस्कृतिक शामिल है, भाषाई भी शामिल है और जैविक शामिल नहीं है। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 32 है। देखो, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होते हैं। देखो भाई, 1 वर्ष की बात हो रही है, जबकि हम जान रहे हैं 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो किस अवस्था के अंतर्गत आता है भाई, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, वे संवेदी क्रियात्मक अवस्था, और इसी अवस्था को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से समझता है, देखता है, जानता है। और इंद्रिय में 5 इंद्रिय है, ये आँख, कान, हाथ, ये सभी इंद्रिय ही है ना। तो सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए साथियों, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? ए विषमांग नैतिकता, बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सी प्रतिक्रिया या डी सहयोग की नैतिकता। तो साथियों देखिए, प्रश्न क्रमांक 33 है, जिसका उत्तर हो जाएगा आपका डी सहयोग की नैतिकता। ठीक है, चलिए अगले सवाल नंबर 34 में आ जाइए और देखिए भाई, सवाल नंबर 34 क्या कहता है। वायगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ए स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, बी संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, या डी यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे क्या है, अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखो भाई, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार 20 का सही उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 35 क्या कहता है साथियों। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? ए लेव वायगोत्स्की, बी चार्ल्स डार्विन, सी B.F. स्किनर या डी यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर। तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर? तो देखो 35 का उत्तर क्या है? ए हो जाएगा लेव वायगोत्स्की। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 देखो, वायगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। सी यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, या डी स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 36? तो प्रश्न 36 का उत्तर देखो, ए हो जाएगा संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
चलिए सवाल अगला है साथियों, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 है, लॉरेंज कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? कौन सा स्तर सूचित करता है? ए स्तर 3, बी स्तर 4, सी स्तर 1 या डी स्तर 2। ठीक है भाई, 4 स्तर हैं जो कि सूचित करता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्तर। देखो नैतिकता की अनुपस्थिति की बात यहाँ पर की जा रही है 37 में, तो भाई स्तर 1, ठीक है, स्तर 1 की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 38 देखो, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ए चार्ल्स डार्विन, बी एफ स्किनर, सी यूरी फेनब्रेनर या डी लेव वाइगोत्स्की। तो देखिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है बोला जा रहा है, तो क्या होगा भाई? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, उन्होंने ही कहा है ना भाई, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 39 देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, क्या है भाई? ए अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा का निर्धारण, बी बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर। तो साथियों मैंने समीपस्थ विकास के जो क्षेत्र है उसमें आप सभी साथियों को बताया था, अवगत कराया था कि बच्चे बिना मदद के क्या कर सकते हैं और मदद के साथ क्या कर सकते हैं, इन्हीं के बीच के अंतर को ही क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा भाई। ठीक है मित्रों, चलिए अगला सवाल है, देखो कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है, क्या आलोचना है भाई? ए कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार पर सिद्धांत दिया, बी कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, सी कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या डी कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो क्या होगा भाई? प्रश्न 40 का उत्तर हो जाएगा डी। देखो अब डी में क्या है मित्रों? कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 41 है, देखो वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विशेषता है, और क्या विशेषता है भाई? ए व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण, या डी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तो 41 में क्या होगा भाई? भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण। वाइगोत्स्की तथा पियाजे यही तो कहता है ना साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 42 देखो, बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की से सहमत? अब देखो यहाँ पर भी आपको वाइगोत्स्की के ही विचार को देखना है। तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, पहला देखो डायरेक्ट यहाँ से भाई पॉजिटिव चीज़ें तो यही से निकल कर सामने आ जा रही है साथियों। ठीक है भाई, पुरस्कार की बात ना हो तो ही बेहतर है। पशुओं पर प्रयोग किए गए नो, तो भाई दंड तो आएगा नहीं, तो ये ही सही उत्तर हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 देखो, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? ए परिपक्वन प्रखंड का, बी स्कीमा का, सी विकास के क्षेत्र का, या डी जिन का। तो किसका किया है भाई? उत्तर हो जाएगा स्कीमा का। ठीक है, पियाजे ने किया है ना स्कीमा, जिन्हें अवधारणाओं का नाम दिया जाता है ना, स्कीम और स्कीमा, आप सभी जान रहे होंगे भाई।
चलिए ठीक है। चलिए अगले सवाल, सवाल नंबर 44 देखो भाई क्या है। तो वाइगोत्स्की ने या वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे के स्वभाव में बहुत, बच्चे क्या है, स्वभाव में बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या डी बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो क्या होगा भाई 44। देखो वाइगोत्स्की के अनुसार ना बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए भाई स्वयं से क्यों बोलते हैं? ध्यान आकर्षित करना तो नहीं, बातूनी नहीं, अहम केंद्रित भी नहीं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, है ना भाई। बिल्कुल इसका उत्तर सी हो जाएगा भाई 44 का। चलिए प्रश्न 45 देखो। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। मतलब जैसे को तैसा वाला व्यवहार की बात हो रही है। तो यह बच्चा जो है कोहल वर्ग की नैतिक तर्करा के किस अवस्था में आएगा? किस अवस्था में आएगा भाई? जैसे को तैसा मैंने पढ़ाया हुआ है, याद रखेंगे। तो सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ठीक है भाई, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 46 देखो क्या है भाई, ये प्रश्न को देखो अच्छे से। तो निम्न कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच के संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? अब फिर से वाइगोत्स्की के ही विचार को आपको जानना है। देखो भाई, विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, या डी विकास अधिगम का समानार्थक है। ठीक है भाई। 46 देखो, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, सी हो जाएगा। ठीक है ना, 46 का सी आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक क्या है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? कैसे कर सकता है भाई? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाए इस पर कठोर निर्देश से, धार्मिक शिक्षा के महत्व या व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर। तो कैसे होगा भाई? देखो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, ठीक है ना। चलिए अगला बिंदु देखो भाई, प्रश्न 48। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ए पूर्व संक्रियात्मक, बी पारंपरिक, सी पश्चात पारंपरिक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई 48? देखो पूर्व पारंपरिक अवस्था, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। सवाल नंबर 49 देखो। खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की क्या करते हैं भाई? रचना करते हैं। किसने कहा? ए पावलोव, बी युग, सी पियाजे, या डी स्किनर। तो किसने कहा है यार दोस्तों? देखो 49, यह किसने कहा है दोस्तों? पियाजे ने कहा है। सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक की बात किसने कही? पियाजे ने कही। 50 सिद्धांत मैंने बताया हुआ है मित्रों, आप बिल्कुल जाइए, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? अब कौन सा है भाई सही मिलान वाला जोड़ा? देखो चलिए इसके सीधे मैं उत्तर पर आता हूँ। पहले प्रश्न को आप भी पढ़िए। कल्पना परक खेल, अनुकरण प्रारंभ, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग लगाने में सक्षम। देखो सही कथन ना, अमूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, बिल्कुल सही है भाई। प्रारंभ ये नहीं, शैशवावस्था में तर्क तो नहीं करेगा। पूर्व देखो बिल्कुल इसका उत्तर होगा भाई डी हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? वर्गीकरण योग्य हो जाता है, संधारण करने योग्य हो जाता है। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में आइए। देखिए भाई, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है भाई? बच्चा है। अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण संबंध, विपर्यय चिंतन या प्रतीकात्मक विचार। तो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये कोशिश करें तो कार्य कारण संबंध की बात, करण नहीं है, कार्य कारण संबंध। देखो भाई, कार्य कारण मतलब कारण जान रहा है, धूप में सुखाने से वो कपड़े सूखता है, तो वही बात है ना यहाँ, कार्य कारण संबंध की बात। ठीक है, तो बिल्कुल बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 52। देखो, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो किस में भिन्न होगा भाई? देखो, प्रकार में चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, यही आएगा। तो बिल्कुल देखो, ये बी आ जाएगा भाई 52 का उत्तर। ये थोड़ा डाउटफुल है भाई, सभी साथी आप देख लोगे, बी ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया से। तो आप सभी साथी जानते हैं भाई, वाइगोत्स्की ने ही क्या दिया है, इसके फोल्डिंग दिया है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र दिया है, मतलब समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। अब कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है भाई? ए, शारीरिक विकास के लक्षण चरण, बी, संवेगात्मक। तो कोहल वर्ग ने क्या दिया है? नैतिक विकास के चरण की बात कही है। ठीक है, अगला सवाल में आ जाओ। देखो भाई, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले जो निम्न कारकों में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पियाजे ने कहा है ना, तो पियाजे ने किसकी भूमिका को मुख्य माना है भाई? पुनर्बलन, भाषा। देखो, भाषा ये हो जाएगा भाई भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है भाई, अनुभव को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 56। देखो, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? तो देखो, ए, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, बी, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सी, लक्ष्य उद्धित व्यवहार की योग्यता, या डी इसका हो जाएगा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। सी हो जाएगा भाई लक्ष्य उद्धित व्यवहार की योग्यता। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 57 है। देखो भाई, सवाल 57 कहता क्या है? वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है भाई? 57 का आंसर दे दो। तो देखो भाई, प्राणों से बच्चे बुद्ध होते हैं, नो। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम करती, बच्चे अपने आप से प्यार। स्पष्ट करती है बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल डी उत्तर आ जाएगा भाई। अपना काम करते रहता है बच्चा, स्वयं बातचीत करते रहते हैं, आपने देखा होगा, है ना भाई? तो डी आ जाएगा उत्तर। चलिए, प्रश्न 58 देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे पृथक नहीं किया जा सकता? अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रिया से, सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो किससे नहीं किया जा सकता साथियों? व्यवहार में मापने योग्य या क्या है? तो उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाइगोत्स्की ने किसकी बात कही है भाई? सामाजिक संदर्भ की बात कही है। ठीक है, चलिए, 59 प्रश्न है भाई, एक प्रश्न और, फिर 30 प्रश्न आज के सेशन का हो जाएगा। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम कैसा होगा? शिक्षक द्वारा पुनर्बलन। चलिए, आंसर देंगे भाई। तो देखो, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो सक्रिय भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है भाई, पॉजिटिव यही है, तो निष्क्रिय हो गया। जोड़ से होता है नो, पुनर्बलन यहाँ भी आ गया।
तो उत्तर में आएगा जी भाई बी आ जाएगा। ठीक है, बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। अंतिम प्रश्न है आज की सेशन की, आज की सीरीज का। तो देखो, निम्न में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो नैतिक मूल्य के विकास में कौन भूमिका निभाएगा भाई? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, या देखो सभी विकल्प सही है साथियों। यदि बुद्धि अच्छा है, आप सही गलत की आप पहचान कर सकते हो, है ना। प्रार्थना सभा भी नैतिकता की बात यहाँ सीखते हैं, समाजीकरण से भी बच्चा अच्छी अच्छी बातें सीख लेता है। ठीक है, तो सभी विकल्प सही हैं भाई 60। तो साथियों, आज की इस सेशन में हमने 30 MCQ लिया है, जो कि वायगोत्स्की, कोहल वर्ग और जीन पियाजे से जुड़ा हुआ ये 30 प्रश्न है। शेष बचे हुए 40 प्रश्न का सीरीज़ हम एक साथ लाएंगे साथियों। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहें हमारे चैनल से और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको बिल्कुल निःशुल्क वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।